सो वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम टॉप 5 कॉलेज इन बेंगलोर के बारे में। तो टॉप 5 कॉलेजेस बेंगलोर में कौन कौन से, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एवरेज हाई स्पेक सब कुछ बताइए। इनफैक्ट कॉलेज की फीस भी बताइए, हॉस्टल की फीस भी बताइए। सब कुछ इसी एक वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताना। इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा टॉप 6 टू टॉप 10 कॉलेज के अंदर, और हमारे दूसरे चैनल कॉलेज ऑप्शन को भी आएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर के कॉलेज की बात करते हैं जिसका एवरेज पैकेज 30 लाख से भी ऊपर जाता है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वही कॉलेज है, ये ट्रिपल आईटी बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया के अंदर। सीएससी के लिए आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या रिसर्च के लिए देखना है, बहुत अच्छा कॉलेज है ट्रिपल आईटी बेंगलोर। तो 1998 के अंदर कॉलेज बना था और टॉप 2 कॉलेज के अंदर आता ट्रिपल आईटी में। हैदराबाद उसमें होल्ड लगी रहती है हर साल कि कौन नंबर 1 पे रहेगा। प्लस जेई मेंस के थ्रू इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है एससी एसटी ओबीसी वाला। तो ये प्राइवेट कॉलेज है हमारा और इसकी फ़ीस 4.7 लाख की है और हॉस्टल फीस 1.35 लाख की एक साल की। ठीक है, फीस महंगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है। मतलब सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ प्राइवेट ही आ रहा है हमारा पूरा। और 33 लाख का एवरेज पैकेज का सीएससी का, और ईसी का पैकेज है सीएससी से ज़्यादा गया है, कम नहीं गया है। हर साल कम जाता है, इस साल ज़्यादा गया है। 36 लाख का एवरेज पैकेज गया है ईसी का। ठीक है, और इसमें 34 लाख का एवरेज पैकेज हो गया। मुझे पता है बाकी बच्चों को श्योर नहीं होगा, तो मैंने इसके लिए ना एक प्लेसमेंट का डेटा इधर शेयर कर दिया। स्क्रीनशॉट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। 65 लाख का है। तो जेईई मेंस के थ्रू आपके मार्क्स आए होंगे तो आपको इसमें अलग से अप्लाई करना होगा। तो 10 जून इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर देना। सेकंड नंबर की कॉलेज की बात कर लेते हैं। यार ये कॉलेज वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज था। जब मैं स्टूडेंट था उस समय मुझे ड्रीम कॉलेज था, प्लस मेरे दोस्त का था, उसने मुझे बताया था इस कॉलेज के बारे में। तो उसके लिए पागल था। भले ही फिलहाल दोनों में से किसी का अभी वो नहीं हुआ। ट्रिपल आईटी दिल्ली में चला गया और वो केरला गया था, तो उसने वहीं के एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। तो ट्रिपल आईएससी बेंगलोर के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, ट्रिपल आईटी बेंगलोर के बगल में मैं रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही है ये, तो उसी के आसपास में रुका था। तो जस्ट बगल में था। तो ट्रिपल आईटी का कैंपस मैंने बाहर से देखा, अंदर नहीं गया। अगली बार जाऊँगा तो वीडियो शूट करके ले जाऊँगा आपके लिए। आईएससी बेंगलोर का तो कैंपस में देख नहीं पाया, ना बाहर से ना अंदर से। तो यार इस कॉलेज की बात करते तो इसके अंदर बीटेक कोर्स है। वैसे बीएससी के लिए जाना था ये कोर्स, मगर इसके अंदर बीटेक कोर्स आपको मिल जाएगा। 1909 का कॉलेज है, मतलब 100 साल से पुराना कॉलेज है ये। अंग्रेजों से भी पहले का, आज़ादी से पहले कॉलेज है। ठीक है, ये जेई मीन्स, जेई एडवांस, KVPI, नीट सबके थ्रू एडमिशन लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज है ये। ठीक है, आप बोलोगे गवर्नमेंट कॉलेज इस लिस्ट में क्या कर रहा है, और ये रिसर्च बेस्ड कॉलेज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहा है भाई। इसका सीटीसी जानोगे ना आप तो हिल जाओगे कि भाई ये रिसर्च के लिए कि प्लेसमेंट के हिसाब से। 28 लाख का इसका एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज गया, एवरेज भी नहीं, मीडियन पैकेज 28 लाख का गया है। और 86 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। मतलब जो कुछ बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं उनकी प्लेसमेंट तो बहुत धांसू जा रही है, स्पेशली एमटेक वाले जो बच्चे। तो 28 लाख का इसमें मीडियन पैकेज गया है। 86 लाख का सीटीसी गया है हाईएस्ट, और 2 लाख की फीस है कॉलेज की बीटेक की, जो बहुत कम है अपने में। और बीएससी की लेते तो 15,000 की फीस होती है, प्लस आपको स्टाइपेंड देते हैं वो अलग से 5,000 रुपये महीने का। मगर बीटेक में आपको 2,05,000 रुपये फीस देना होगा साल का, प्लस हॉस्टल बीटेक वालों का महंगा है यहाँ पे। एक साल की फीस यहाँ पे 30,000 की है हॉस्टल की, इंक्लूडिंग मेस। ठीक है, तो सोच सकते हो महंगा में ये आपको मिल रहा है 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद वाले कॉलेज की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट में जाके फीस वगैरह चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज का, जिसका आप वेट कर रहे थे। हमारे कमेंट के कॉलेज की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, प्लस कुछ और 1-2 कॉलेजेस आएंगे इसमें। तो सबसे नंबर 3rd पे मैं इस बेंगलोर की लिस्ट में बात करूँ, और कॉमेट की का नंबर 1 कॉलेज है आरवीसी बेंगलोर। तो आरवीसी बेंगलोर जो है हमारा 1963 के अंदर है, और आरवीसी के अंदर आरबी यूनिवर्सिटी भी है। तो हमारे एडमिशन हेड का मैंने इंटरव्यू लिया है, वो भी डालूंगा। इसका भी कैंपस टूर मैंने किया था, स्टूडेंट रिव्यू तो नहीं कर पाया मैं, वो भी डालने वाला हूँ। और स्टूडेंट रिव्यू की कुछ वीडियोस हमारे मेंटर्स हैं जो पेड काउंसलिंग के, उनके थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा आरवी यूनिवर्सिटी के आरवीसी के बारे में। तो यार 1963 का कॉलेज है, मतलब कॉलेज बहुत पुराना है। ठीक है, 50 साल से पुराना कॉलेज है। प्लस इसमें एडमिशन 3 तरीके से होते हैं। कॉमेट ऐसा कॉमेट के अंदर आता है तो 3 तरीके से एडमिशन होता है। कोई भी एक कॉमेट के एग्जाम होता है, एक KCT होता है जो कर्नाटक के कॉलेजेस के होते हैं, जो 45% के आसपास की सीट रिजर्व होती है। कॉमेट के में 30% होता है, मैनेजमेंट में 25% होता है। मैनेजमेंट मतलब डायरेक्ट पैसे दो, एडमिशन लो, कोई एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है। और ये प्राइवेट कॉलेज है, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सबके अंदर यही रिजर्वेशन है कि 30% सीट कॉमेट के थ्रू मिलेगी और 45 KCT के थ्रू। बाकी फैसला देकर डायरेक्टली ले सकते हो। तो अगर आप KCT के थ्रू जाओगे, जो कर्नाटका के बच्चे ही जा सकते हो, उसके अंदर आपकी फीस 1.27 लाख हो जाएगी, चाहे CSC लो या कोई सा भी ब्रांच लो। मगर वहीं अगर आप कॉमेट के एग्जाम देते हो तो आपकी फीस 2.95 लाख है। लास्ट ईयर 2.81 लाख फीस थी, प्लस यहाँ पे 12-13 हज़ार का आपका VTU यूनिवर्सिटी फ़ी अलग होता है, एग्जामिनेशन फ़ी होता है। तो ऑलमोस्ट आपका 3 लाख के आसपास फीस चले जाता है सब कुछ मिला जुला के। और हर साल 5-10 हज़ार इंक्रीज़ करते हैं प्राइस, तो 3 लाख हो सकता है इस साल 3,10,000 भी जाए।
तो हॉस्टल इसके अंदर 1.1 लाख का होगा। और ये आपकी कॉमेट की थी। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप CSC में एडमिशन लेने आओगे तो ऑलमोस्ट 70 लाख का खर्चा आएगा पूरे कोर्स का, 70 लाख रुपए का। और यहाँ पे आपका KCT के थ्रू 5 लाख के अंदर कंप्लीट हो रहा है और कॉमेट के थ्रू 12 लाख के अंदर हो रहा है। तो इतना फर्क होता है कि डायरेक्टली पैसे दे के जाओगे, एग्जाम दे के जाओगे, ठीक है। और इसका एवरेज पैकेज है भी बहुत बढ़िया, ये 13 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, मतलब वन ऑफ द टॉप पैकेज दे रहा है इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर। VIT से काफ़ी ऊपर है प्लेसमेंट के मामले में। प्लस CSC और इसकी इन्फॉर्मेशन साइंस है जो उसके अंदर 17.5 लाख का एवरेज पैकेज है और 62 लाख के अंदर का इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, IIIC बेंगलोर जो बताया था मैंने, इसमें 6 जून है लास्ट डेट अप्लाई करने का। और इसका मैंने आपको RVC वाले का जो मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि अभी जो एवरेज पैकेज चल रहा है इसका 15 लाख का चल रहा है। मैंने लास्ट ईयर का डाला है क्योंकि अभी प्लेसमेंट चल रही है तो नीचे ड्रॉप होगा और 14 से 13 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 15 लाख का एवरेज पैकेज चल रहा है, मगर जो नीचे गिरेगा। अगला कॉलेज जो मैं डाल रहा हूँ उसके लिए यार कुछ लोग विवाद कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मगर ये कॉलेज जेन्युइनली अच्छा है। मैं यहाँ पे भी गया था, जैसे मैं RVC में गया हूँ उसी कॉलेज गया हूँ। यहाँ पे तो मेरे बच्चों से बात हुई थी प्रॉपर, मैंने काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है और उनके डायरेक्टर का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी मैंने डाला है। तो बच्चों का इंटरव्यू आने वाला, डायरेक्टर का डाल दिया था, RV यूनिवर्सिटी के एडमिशन डायरेक्टर का डाला था, बस इसका भी डालने वाला हूँ। ये कॉलेज यार बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही है। इस कॉलेज का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे पता है लोग बोले कि काफ़ी कॉलेजेस थे, मगर ये कॉलेज में इसलिए डाला, उसके रीज़न सुन लो, अभी वेट करो। 2023 का ये कॉलेज है और ये स्केलर नेस्ट के थ्रू अप्लाई करता है। और उसके अंदर एडमिशन के लिए ना अभी इसके 2 बार फॉर्म, 2 से 3 फेज बचे हुए, तो आप उसमें 13 जून तक अप्लाई कर सकते हो, 28 जून तक कर सकते हो। इनके एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपको पहले एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और 2 इंटरव्यू होगा, पहले AI बेस फिर एक ह्यूमन बेस होता है, फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन होता है। टोटल फीस इसकी 22 लाख की होती है पूरे कोर्स के 4 साल मिला के, प्लस हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल मैंडेटरी है तो 1.212 लाख का है, मतलब 5.5 लाख, आप 4.5 लाख होगी आपकी हॉस्टल की फीस। तो ऑलमोस्ट 26.5 लाख का खर्चा आएगा आपके अंदर इसमें एडमिशन लेने के लिए। मगर ये लोग खुद की डिग्री इनकी नहीं होती, ये आपको IIT मद्रास की डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बैचलर डिग्री प्लस बिट्स पिलाने की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो एक वो बेनिफिट है कहीं ना कहीं पे कि आपको उनकी डिग्री मिल रही होती है। उसमें सिलेक्शन रेशियो भी 4-5% का है, ठीक है। तो सिलेक्शन रेशियो 4-5% होने से कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं आती। कॉलेज जो है स्केला एकेडमी बैक करता है। स्केला एकेडमी अगर आपको नहीं पता हो, काफ़ी अच्छा है कोडिंग के मामले में, उनका एवरेज पैकेज 21 लाख का गया है स्केला एकेडमी वालों को। तो इसका भी मान के चलो, जो बच्चों से मैंने बात की है ना, और डेटा में आता हूँ उस पर, और पहले स्केला एकेडमी का सुन लो कि 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है। अब इस कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को ना इसमें 70% बच्चों की इंटर्नशिप लग गई थी जब तक मैं गया था, और कुछ बच्चों की लग रही थी इंटर्नशिप। तो 80-90% बच्चों की इंटर्नशिप लगी और एवरेज स्टाइपेंड 60K के आसपास का यहाँ पे मिल रहा है बच्चों को। तो 30,000, 60,000, 50,000 और हाईएस्ट पैकेज में 2 लाख का गया है। पैकेज भी नहीं, मैं स्टाइपेंड कह रहा हूँ इंटर्नशिप का 2 लाख का। और यहाँ पे बच्चों को मिला, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के काफ़ी अच्छी कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं स्केलर के खुद ही। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे बच्चे दिखे कोडिंग वालों, हर बच्चे के पास ना जो फर्स्ट ईयर के बाद जिन्होंने इंटर्नशिप ली थी, जिसने सेकंड ईयर खत्म होने को आ रहा था, उनमें से आधे बच्चों की PPO भी लग गई थी। वो 15-16 लाख का पैकेज दे रहे थे, सबके सेकंड ईयर के अंदर थे, अभी 3rd-4th ईयर बचा था उनका। तो आप समझ सकते हो जिस हिसाब से प्लेसमेंट जा रहा है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि RVC के आसपास स्टैंड कर जाए, तो उसको भी बाईपास कर सकता है। मगर मैं उतना ऊपर नहीं जाऊँगा, मगर RVC के आसपास भी स्टैंड करेगा तो आपके 12-13 लाख का मिनिमम पैकेज देगा। मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है। उससे ऊपर ही जाएगा। जैसे बच्चों से बात की थी ना मैंने, आप चाहे तो स्केलर के लिंक्डइन में जाके बच्चों से बात कर लेना, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के बच्चे हैं, इसलिए मैंने डाला है। प्लस इसका एग्जाम है 13 जून और 28 जून को, तो अप्लाई करना है तो नीचे कूपन कोड दे दिया है मैंने, 50% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इसके थ्रू अप्लाई करने में, ठीक है। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं यार। ये RVC वालों के दूसरा कॉलेज है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है इसलिए इसको डाला है क्योंकि इसका एवरेज पैकेज 11.5 लाख का। ये है RVITM, हमारा RVC का सेकंड सिस्टर कॉलेज के आसपास का है। 2019 का कॉलेज है ये, और KCT के थ्रू 45% सीट, कॉमेट के थ्रू 30% सीट एंड 25% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेज है। और इसकी फीस भी आपको 2.95 लाख की मिलेगी और KCT की 1.2 लाख है। हॉस्टल फीस इसकी 1.1 लाख की मिलेगी। हाँ, इसका मैनेजमेंट कोटा फिर भी सस्ता है। इसके अंदर मैनेजमेंट कोटा में आपको ऑलमोस्ट 30 लाख के अंदर में आपको इसमें CSC वगैरह मिल रहा होगा, तो उसका आधा समझ लो, 30 से 35 लाख के अंदर इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो अगर किसी के पैसे नहीं, मतलब किसी के पैसे है और मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसको फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 29 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, 11.5 लाख का इसका एवरेज पैकेज गया, और 12.5 लाख का इसमें क्या कहते हैं कॉलेज का पैकेज गया है। अच्छा, किसी को हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है तो पेड काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हो। कॉमेट की का रिजल्ट आ गया, मैं कॉमेट की पेड काउंसलिंग करता हूँ, जिसमें आपको ये सारे बच्चे जो इसमें टॉप 10 के दिख रहे हैं, आपको RVC हो, BMS, RVITM, CMRIT, BMSIT, NI मैसूर, सारे कॉलेजेस के बच्चे आपको यहाँ पे आपको मेंटरशिप
मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 5000 की प्राइसेस में अभी डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट कर रखा है। हो सकता है ये प्राइस कम होके मतलब ये डिस्काउंट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से बच्चे हो रहे हैं। पहले 50 बच्चों के होते ही इसमें प्राइस में 40 की जगह 30% डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जिससे आप डाउट पूछ सकते हो, प्लस चॉइस प्रेफरेंस के ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जिसके अंदर आपकी पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस मैं अपने हाथों से बना के दूंगा। 908 मैंने बना के दे दिया इससे पहले, ठीक है। तो आपकी भी आएगी बहुत स्पीड से। और मेरे हर बच्चों का सिलेक्शन होता है, 99.2% सिलेक्शन रेशियो है। तो सीए स्पेशलाइजेशन की मोस्टली बच्चों को मिलता है, तो आपको वो मिलेगा। प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको करके दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करना होता है। तो मैं हर एक डॉक्यूमेंट देखता हूँ पहले एडमिशन से पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और यार ये 3 महीने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, तो 3500 इज़ एन स्मॉल अमाउंट अगर हम लोग 3 महीने के प्रोसेस में देखा जाए, जिसमें आपकी कई बार काउंसलिंग होती है, अलग अलग फेज में आओगे, तो हम आपको हर एक चीज़ गाइड करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मिलती है 3500 के अंदर। तो जल्दी से अप्लाई कर दो कॉमेट के पेड काउंसलिंग के अंदर। पहले सीट इंक्रीज होगी 3000 से, प्राइस इंक्रीज होगी 3500 हो जाएगी, तो जल्दी अप्लाई कर देना। तो ऐसी ही वीडियोस अगर आपको चाहिए कॉमेट के ऊपर, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो लेके आते जल्दी।